ना। तो आज का दोस्तों पहला सवाल है, आप लोगों का सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज आपका पहला सवाल है दैट इज P2P लैंडिंग से रिलेटेड। पीयर टू पीयर लैंडिंग, P2P लैंडिंग। दोस्तों ये P2P लैंडिंग क्या होता है? तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बाहर करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट P2P लैंडिंग। तो P2P लैंडिंग की जब बात करते हैं, नाउ एम आई ऑडिबल to all of you? Just tell me that. Now am I audible or not? Now I think I am audible. Now, तो अगर हम लोग P2P लैंडिंग की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ क्राउड फंडिंग यूज्ड टू रेज अनसिक्योर्ड लोन विच आर रीपेड विद इंटरेस्ट, है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो यहां लिखा ना, अनसिक्योर्ड लोन। तो अगर हम लोग पीयर टू पीयर लैंडिंग करते हैं ना, पीयर टू पीयर लैंडिंग, तो अगर हम पीयर टू पीयर लैंडिंग की बात करते हैं, P2P लैंडिंग, देन इट इज अ फॉर्म ऑफ क्राउड फंडिंग, है ना। और टू रेज अनसिक्योर्ड लोन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो P2P लैंडिंग में क्या होता है कि हम लोग अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, राइट, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, और विद इंटरेस्ट के साथ हम उसे रीपे करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है ओनली इंडिविजुअल्स कैन बोरो मनी, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल पैसा बोरो कर सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो P2P में जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी बोरो कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिएगा क्या है कि आरबीआई इनेबल्ड P2P एंटिटीज एज NBFC, ये सही स्टेटमेंट है। जो पीयर टू पीयर एंटिटीज होती हैं, जो पीयर टू पीयर कंपनीज होती हैं, वो उन्हें आरबीआई NBFC के रूप में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहता है। एंड यहाँ पे लिखा कि मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स इज कैप्ड एट ₹5 करोड़, ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। क्योंकि अगर आपको पीयर टू पीयर लैंडिंग करनी है, पीयर टू पीयर लोन लेना है, तो इसके लिए 5 करोड़ नहीं, ₹2 करोड़ है। कितना है दोस्तों? ₹2 करोड़। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि सेकंड और फोर्थ आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए हम लोग समझते हैं जरा P2P लैंडिंग क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको P2P लैंडिंग में याद रखना है कि ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। कॉपी में शॉर्ट नोट बना लो P2P लैंडिंग के बारे में। पहला पॉइंट अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लो कि रीपेड विद इंटरेस्ट, इनको विद इंटरेस्ट वापस किया जाता है। क्राउड फंडिंग क्या होता है दोस्तों? मैंने कहा था यहाँ पे देखिए क्राउड फंडिंग, तो जब हम यहाँ पे क्राउड फंडिंग वर्ड यूज करते हैं तो व्हाट इज क्राउड फंडिंग, एक और पॉइंट याद रखना। तो क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब रेफर्स टू फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज क्राउड से आपको एक फंड मिल जाए। तो आपको जहाँ पे बहुत सो मेनी पीपल हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति आए और आपकी मदद करे और कहे भाई साहब ये लो अपना मेरे से पैसा ले लो और अपनी कंपनी को आप चलाओ, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ। तो विद अ पोर्टल सर्विंग एज एन इंटरमीडियरी, it utilizes an online platform which serves as a link between borrower and lender, right? तो इसे अपन बोलते हैं क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग क्या है? एक तरीके से एक पोर्टल के द्वारा एक जो पैसा उधार देना चाहता है और दूसरा पैसा लोन लेना चाहता है, तो उन दोनों का काम हो सके। तो आरबीआई ने 24 अगस्त 2017 में इनेबल किया दोस्तों, और एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें बताया P2P एंटिटीज वो NBFC होंगी, राइट। हाउएवर द एग्जिस्टिंग NBFC विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट एज NBFC P2P, राइट। तो कहा कि जो P2P एंटिटीज को NBFC का दर्जा दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब अगर इन प्लेटफॉर्म में मिनिमम कैपिटल, मिनिमम पैसा कितना होना चाहिए? ₹2 करोड़। द बोरोअर कैन ईदर बी एन इंडिविजुअल और अ लीगल पर्सन।
याद रखना, कोई भी वो एक इंडिविजुअल होगा या लीगल पर्सन होगा। लीगल पर्सन का मतलब वो एक इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फर्म, एक सोसाइटी या एक आर्टिफिशियल बॉडी, है ना, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, रिक्वायरिंग अ लोन, याद रखना। तो दोस्तों सबसे मेन बात, तो जो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है इन प्लेटफॉर्म की फॉर P2P वो ₹2 करोड़, ये पॉइंट नोट कर लो। और ये पैसा किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है या किसी भी लीगल पर्सन। लीगल पर्सन की जब मैं बात करता हूं तो एक फर्म, एक कंपनी, ये सारे के सारे लीगल पर्सन में आ जाते हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब। इंटरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो होगा वो ईच एंड एवरी लोन का वो एक दूसरे से लाइक म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर जो बोरोवर और लेंडर है वो म्यूचुअली इंटरेस्ट रेट को तय करेंगी। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड नहीं है। जीतू यादव हेलो, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं है, बोरोवर और लेंडर म्यूचुअली डिसाइड करेंगे अपना इंटरेस्ट रेट, एक दूसरे से क्या लें और क्या दें, राइट। जो फंड ट्रांसफर होगा बिटवीन P2P और लेंडिंग प्लेटफॉर्म विल हैपन थ्रू एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म। ये देखो एक पॉइंट आपके सामने नया आया, एस्क्रो अकाउंट। जरा समझते हैं ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। ओके, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए नाम, और बस मैं ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ अपनी। तो गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, एंड भगवान तुम दोनों को सलामत रखे, है ना। मुझे इनवाइट कर लेना, कार्ड भेज देना, मैं भी जाऊँगा तुम्हें साक्षात दर्शन देने और तुम्हें आशीर्वाद देने। ठीक है बेटा, प्रसन्न। देखो, तो अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा P2P लैंडिंग के बारे में, तो मैंने आप लोगों से P2P लैंडिंग के बारे में तमाम बातें करी, लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म आया, दैट इज एस्क्रो अकाउंट। पहले आप एस्क्रो अकाउंट को समझिए। तो हम अगर एस्क्रो अकाउंट की बात करें तो ये जो अकाउंट है वो P2P लैंडिंग, है ना। देखिए एस्क्रो अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि वो अकाउंट जो दो पार्टीज के बिहाफ पर एक थर्ड पार्टी मेंटेन करती है, जो दो पार्टी के बिहाफ पर एक थर्ड पार्टी मेंटेन करती है टिल द राइट, टिल द खुश रहो गौरव, टिल द सेटलमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। जब तक सेटलमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, जब तक सेटलमेंट ना हो जाए, जब तक के लिए दो पार्टीज के बीच में एक थर्ड पार्टी उस अकाउंट को मेंटेन करे। तो एस्क्रो अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द थर्ड पार्टी। तो जो एस्क्रो अकाउंट है वो हमेशा थर्ड पार्टी मेंटेन करके रखती है दो पार्टीज के बिहाफ पर। जैसे दोस्तों मान लो, जैसे मैंने एक, ऐसे समझना, मैंने एक हाउस लेना है, मैंने एक हाउस लेना है, ऐसे समझो, राइट। तो एक हो गया ए जिसको लेना है, एक हो गया बी जो वो हाउस को देगा। अब बी ने मुझसे कहा कि भाई ये हाउस बुक कर लो। मैंने कहा ठीक है, कितने में दोगे? उसने कहा ₹2 करोड़। मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए बंदा पहुंचा और बी बंदे ने कहा कि ठीक है अब 2 करोड़ रुपए मुझे दे दो। तो ए ने कहा क्यों भाई साहब, बेवकूफ़ समझ रखा क्या मुझे? पता पड़े तुम 2 करोड़ रुपए भी लो और भग भी जाओ। तो अब क्या किया, ए ने अपना पैसा सी, मान लो सी एक बैंक है, तो ए ने 2 करोड़ रुपए सी में जमा कर दिए। तो ए डिपॉजिटेड ₹2 करोड़, राइट। और ए ने सी बैंक से कहा कि अगर ये जो बी पार्टी मुझे ये घर जब इसकी लाइक पोजेशन दे देगा तो आप ये 2 करोड़ रुपए इसको दे देना। तो बैंक ने कहा ठीक है भाई साहब। तो द अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द बैंक, दिस इज द थर्ड पार्टी, दिस अकाउंट इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। बताओ समझ में आया या नहीं आया?
तो एस्क्रो अकाउंट का मतलब द अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी अपना अकाउंट मेंटेन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट वी कॉल्ड द एस्क्रो अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले P2P लैंडिंग की बात चल रही है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि P2P लैंडिंग में जो लोन दे रहा है उसके पास कम से कम कितना 2 करोड़ का वर्थ होना चाहिए, इंडिविजुअल या लीगल पर्सन ले सकता है, और ऑल फंड ट्रांसफर शैल बी थ्रू एंड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड कैश ट्रांजैक्शन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो एक एक पॉइंट को समझो, जब आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि और प्री क्या है, बहुत इजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी है उसमें। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट इज नीडेड, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते, ये पॉइंट एक याद रख लीजिए। और जो लाइक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगी वो किसके थ्रू होगी, एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म के थ्रू होगी। सो दिस इज कॉल्ड P2P लैंडिंग। बोलो भैया, समझ में आ गया है। तो गुड इवनिंग ऋचा त्रिपाठी। तो पूरा का पूरा P2P का मतलब समझ गए, राइट। तो यहाँ पर हम अगर P2P लैंडिंग की बात करें और थोड़े सरल भाषा में बात करें तो P2P का मतलब है एक ऑल्टरनेट मैथड है, ऐसे भी समझ लो, दिस इज एन ऑल्टरनेट मैथड, है ना, जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से पैसा उधार ले सकता है। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से पैसा उधार ले सकता है। सो दिस इज कॉल्ड P2P। जब हम P2P लैंडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से पैसा उधार ले सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड P2P लैंडिंग। इज दैट ओके? तो इसे अपन लोग बोलते हैं P2P लैंडिंग। तो अब आगे अगर हम लोग बात करें, ये जो P2P लैंडिंग है, याद रखना, ये इट कैन हैपन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, ये हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होती है। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो आप लोगों को बनाने होंगे, राइट। तो ये हमेशा लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे, ओके। क्या इतनी बात समझ में आई? सब लोग समझ गए? और इसमें लाइक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक्स वगैरह जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नो रोल, इनका कोई रोल नहीं है ना। और इसी P2P लैंडिंग की अगर हम बात करें, P2P लैंडिंग, तो P2P लैंडिंग को ही हम लोग सोशल लैंडिंग भी कहते हैं। इसे सोशल लैंडिंग भी कहा जाता है, और तो और दोस्तों इसी को क्राउड लैंडिंग भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउड लैंडिंग। या तो हम इसे P2P लैंडिंग कह लें, या क्राउड लैंडिंग कह लें, या सोशल लैंडिंग कह लें। हाउ टू इकोनॉमिक्स फॉर मेंस। सो दिस इज व्हाट द वी आर डिस्कसिंग द वेरी रीसेंट टॉपिक। सो दिस इज हैपनिंग इन जस्ट 2021। अभी एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा क्रेड। क्रेड का नाम सुना होगा, इसकी एड भी बहुत चलती है। तो क्रेड ने एक P2P लैंडिंग लॉन्च किया, या जिसने क्रेड ने एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और इस P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का इसने नाम रखा क्रेड मिंट। तो इसी तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा मेंस में ऑब्जेक्टिवली की जगह थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच रखना है। तो यहाँ पर जो मेरी क्लास होती है इसमें मैं बहुत सब्जेक्टिव अप्रोच रखता हूँ। तो जो क्रेड है उसने एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड क्रेड मिंट, है ना। अब इसके बेनिफिट क्या होते, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, और वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता, तो आपस में जो बोरोवर और लेंडर है दे डिसाइड द इंटरेस्ट रेट,
है ना। सो दे डिसाइड द इंटरेस्ट रेट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्रेड की अगर हम बात करें तो क्रेड एक बेंगलुरु बेस्ड, इट इज अ बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है दैट इज कॉल्ड क्रेड, और एक तरीके का क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट फैसिलिटी और क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ये। और जैसे आपने देखा होगा क्रेड एंड ऑल, तो और जो क्रेडमिंट है वो भारत का पहला कम्युनिटी ड्राइविंग प्रोडक्ट है एंड हम कह सकते हैं P2P लैंडिंग। ओके चलो, और अगर हम लोग क्रेडमिंट के लिए बात करें, क्रेड ने जो टाइप किया आरबीआई का अप्रूव्ड, एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी है, ध्यान सुनिए लोग, जब पूरा ज्ञान चल ही रहा। और हमेशा इकोनॉमी में एक बात याद रखनी है आप लोगों को, करंट के साथ इकोनॉमी में डील करना है, करंट के साथ, राइट। अगर हम लोग क्रेड में बात कर अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, तो अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो एक एनबीएफसी है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको इकोनॉमी का करंट आना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा P2P लैंडिंग क्या है कॉन्सेप्ट, तो मेंस में उसको करंट से जोड़ो, आप करंट से जोड़ो। ओके राजू राठौड़ नाउ, तो एक एनबीएफसी है जिसका नाम है लिक्वी लोन्स, लिक्वी लोन्स। तो क्रेडमिंट ने लिक्वी लोन्स के साथ टाई अप किया है फॉर P2P लैंडिंग। तो दिस इज कॉल्ड P2P लैंडिंग, बोलो क्लियर है। और ये जो P2P लैंडिंग होगी वो किसके द्वारा होगी, हमेशा याद रखना, एक एस्क्रो अकाउंट के जरिए होगी, एस्क्रो अकाउंट। तो दिस इज कॉल्ड P2P लैंडिंग। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या बात समझ में आ गई, है ना। चलो, हाँ, विदाउट प्रतिभूति के, क्यूट गर्ल, इट इज विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी सिक्योरिटी। क्या मैं मेंस का एक P2P से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखवा दूं आपको, एक क्वेश्चन मेंस का? तो आप लोग मेंस के लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज पीयर टू पीयर और P2P लैंडिंग, व्हाट इज P2P लैंडिंग, है ना। और आप इसको लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे। और इसमें थोड़ा सा और मैं जोड़ता हूं, इंडिकेट द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज राइट इन P2P लैंडिंग, P2P लैंडिंग। और ये लो, आपको लिखना है 250 वर्ड्स में, ये लो दोस्तों, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। 250 वर्ड में आपको लिखना है 250 वर्ड। तो ये क्वेश्चन एक आप लोग P2P लैंडिंग से रिलेटेड, और किसी दिन मैं ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा और पूरा का पूरा फॉर्मेट भी समझा दूंगा कैसे लिखते हैं। तो आपको लिखना है व्हाट इज पीयर टू पीयर लैंडिंग, इंडिकेट द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन P2P लैंडिंग। तो इसमें आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज भी बतानी है इसकी। तो मुझे लगता है आप P2P के बारे में पूरी बातें समझ गए। वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी अगर मैं P2P के बारे में आप लोगों को बताऊं तो मैंने क्या क्या बातें बताई, कंक्लूड करता हूं पूरा। तो मैंने कहा कि P2P एक तरीके का क्राउड फंडिंग तरीका है, क्राउड फंडिंग भी कहते हैं, क्राउड लैंडिंग कहते हैं एक्चुअली। तो क्राउड फंडिंग है और ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई अनसिक्योर्ड, इसमें कोई भी लाइक सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है। और जो लोन का इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कौन डिसाइड करता है, बोरोवर एंड लेंडर दोनों मिलकर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, है ना। और इसमें क्या बोलते हैं, बैंक को, बैंक की कोई इंटरमीडियरी की जरूरत, बैंक को कोई इंटरमीडियरी का रोल नहीं निभाना, कोई रोल नहीं है। इसमें एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट होती है, आप ये लिख सकते हैं राइट नाउ। तो यस, दिस इज फॉर GS3, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट होती है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, क्रेड का एग्जाम्पल डाल देंगे, रीसेंट एग्जाम्पल, ये बहुत ज़रूरी है। बॉडी ऑफ दी कंटेंट जब आप करेंगे इसकी आंसर राइटिंग में, तो इन द बॉडी ऑफ दी कंटेंट आप लोगों को एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल देना है। इसके अलावा ये पॉइंट एक कि मिनिमम 2 करोड़ रुपए चाहिए, और बाद में आप इसके लाइक इश्यूज और अपने बाद में कंक्लूजन वे फॉरवर्ड कर सकते हैं लास्ट में
कि क्या क्या कंक्लूजन है। चलो, तो हमने ये पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट सीखा और उम्मीद है आप लोगों ने कुछ मुझसे जाना। बोलो जी यस, क्या आप लोग मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट एसएलआर। एसएलआर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर all scheduled commercial bank in India must maintain an amount in which of the following form। दोस्तों SLR से संबंधी ये स्टेटमेंट है। अब आप लोगों को सबसे पहले SLR पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों पहले हम SLR की बात करते हैं, फिर आप लोग को इस आंसर तक ले जाऊंगा। बोलो जी रेडी फॉर दैट? रेडी हैं आप सभी लोग? जल्दी बताइए भैया। तो पहले हम लोग SLR की बात करेंगे। क्या एक्चुअली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, और जब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा देन वी विल टॉक अबाउट द गुड इवनिंग मानसी। थोड़ा सा यार, हाँ हमारी क्लास में ज़्यादा बच्चे नहीं आते तो हमें थोड़ा कम मज़ा आता। तो आप लोगों को यार एक तो ड्यूटी आपको निभानी है कम से कम शेयर करने का। चलो पहले SLR को समझते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। सबसे पहला जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, पहला पॉइंट कि बैंक्स के पास जो भी टोटल डिपॉजिट्स आए एग्जैक्टली NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो जो भी बैंक के पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का पैसा आया, ये क्या होता है? इसका मतलब बस सरल भाषा में टोटल डिपॉजिट्स माइनस टोटल विथड्रॉल्स। जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आए, टोटल डिपॉजिट, चाहे वो सेविंग, करंट, FD, RD किसी भी अकाउंट में, टोटल विथड्रॉल सेविंग, करंट, FD, RD किसी भी अकाउंट से, तो जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आएगा इसका एक फिक्स्ड परसेंटेज बैंक को इटसेल्फ अपने पास रखना होगा। तो जो भी बैंक के पास एक टोटल डिपॉजिट आया तो बैंक को इसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हमेशा अपने पास रखना होगा। सो दिस इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। जैसे अपन SLR कहते हैं कि बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक निर्धारित हिस्सा अपने पास मेंटेन करेगा SLR। और अगर हम लोग करंटली बात करें, करंटली तो जो SLR है दैट इज 18%। तो इस समय ये 18% चल रहा है। जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आता है तो बैंक उसका 18%, 18% अपने पास रखता है, और इसको अपन बोलते हैं SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू गाइस मस्ट नो एंड विच इज़ दैट कि जो SLR है इट इज़ मैंडेटरी कंपल्सरी, मतलब आपको रखना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी मैंडेटरी, इट इज़ वेरी कंपल्सरी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो SLR है वो मैंडेटरी है, वो कंपल्सरी है। अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि SLR अनिवार्य है, SLR बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो कि जो SLR में जो भी पैसा आपके पास आप अपने पास रखोगे, RBI कहता है या तो आप कैश के फॉर्म में रख लो या इनको लिक्विड एसिड्स के फॉर्म में रख लो, तरल परिसंपत्तियां। लिक्विड एसिड्स का मतलब है जो तुरंत
नगद में परिवर्तित हो जाए, जो तुरंत नगद में परिवर्तन हो जाए, देन इट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। मिनट के तो करना ही पड़ेगा सर। अरे जब एक्ट के चयनित हैं तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक्ट के तहत नहीं, नहीं, मैंडेटरी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मैंडेटरी इन द फॉर्म ऑफ नॉट एक्ट, एक्ट वाला मैंडेटरी नहीं है बेटा, ज्यादा इकोनॉमी मत पढ़ो। एक्ट के वाला मैंडेटरी नहीं, बैंक रेट, रेपो रेट, they are also the part of monetary policy like CRR and SLR, they are also the part of monetary policy। तो दोस्तों, but they are not mandatory, किसी बैंक को लोन चाहिए ही नहीं है तो क्यों जाएगी, बट दे आर मैंडेटरी, दिस इज द मैंडेटरी वाला, मतलब हर एक बैंक को फॉलो करना ही पड़ेगा। अमित समझ में आ गया होगा शायद। तो दिस इज कॉल्ड, ये कैश या लिक्विड एसेट्स में हो सकता है। लिक्विड एसेट्स क्या हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है लिक्विड एसेट्स में, कोई भी गोल्ड, फॉरेन करेंसीज हो सकती हैं, फॉरेन करेंसीज, विदेशी मुद्राएं हो सकती हैं। बोलो क्लियर है। इसमें ट्रेजरी बिल हो सकता है, ट्रेजरी बिल। दोस्तों ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल को तो तुरंत की तुरंत गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल क्या कर देती है। अगर आप ट्रेजरी बिल की बात करो तो ट्रेजरी बिल कौन इशू कर रहा है, आरबीआई इशू कर रहा है ना, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओहो, वो वाला एक्ट की बात नहीं कर रहे हम बेटे। थैंक्स फॉर गिविंग मी द ज्ञान ऑफ सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, but I'm not saying that, so I'm saying that these are also there, but these are not mandatory, मतलब ये मानना ही पड़ेगा, ये डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, ये वाला मैंडेटरी। चलो यहाँ देखो जरा ध्यान से सुनो बेटे। तो जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, आरबीआई इशू कर रहा है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो और क्या, गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, राइट। इसके अलावा जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं तो ये भी क्या है दोस्तों, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ये भी एक तरीके के वो हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो या तो इनको कैश के फॉर्म में रखे, गोल्ड के फॉर्म में रखे, फॉरेन करेंसी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, इन सारे फॉर्म में रख सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एसएलआर की पूरी इंफॉर्मेशन। अगर हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अमित कुमार सिंह क्या बात समझ में आ गई बेटे। तो अगर हम एसएलआर की बात करेंगे, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ट्रेजरी बिल। तो इसका मतलब आरबीआई ने कहा, देखो ध्यान समझना कि आरबीआई ने कहा बैंक से कि बेटा बैंक आप एक काम करो कि आपके पास जो भी टोटल डिपॉजिट आए है ना, या एनडीटीएल कह लो इसको, उसका आपको 18% अपने पास रखना है। तो बैंक ने कहा आरबीआई ये बताओ कि अगर मैं 18% टोटल डिपॉजिट का अपने पास ही रख लूँगी, अगर अपने पास ही रख लूँगी तो मार्केट में इन्वेस्ट क्या करूँगी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो बैंक ने, आरबीआई ने कहा अरे सुनो तो यार, आरबीआई ने कहा सुनो तो कि इसको आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पास रखो कैश के रूप में, कैश के रूप में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कैश के रूप में नहीं रखते हो तो आप क्या करो, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दो, आप क्या करो फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्ट कर दो, आप क्या करो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर दो, आप कहीं और जगह इन्वेस्ट कर दो, और ये भी आप अपने पास मेंटेन करो और 18% होना चाहिए। तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए। और हमारे इंडिया में जितनी भी स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, जितनी भी अनुसूचित बैंक्स हैं, ओके, तो
अगर हमारे इंडिया में जितनी भी स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं तो हर एक स्केड्यूल्ड बैंक को SLR मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो दिस इज ओनली फॉर द स्केड्यूल्ड बैंक। जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं उन्हें SLR लाइक मेंटेन नहीं करना है। तो SLR की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इसके लिए है जो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को SLR मेंटेन नहीं करना है, ये बात भी आप याद रखना। सो दिस इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो और अगर हम लोग बात करें कि जो SLR का जो पार्ट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है दोस्तों, दैट इज 1949। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन हम लोग बात करें 24 के 2A में ये SLR दिया हुआ है। और जनरली SLR का यूज़ RBI क्यों करती है, जिससे इन्फ्लेशन के दौरान हमारे इंडिया में जो मनी सप्लाई है इसको कंट्रोल किया जा सके, जो मनी सप्लाई है इसको कंट्रोल किया जा सके इसलिए। सो दिस इज़ अ वेरी लाइक हेल्पफुल टूल, और वी कैन से दैट ट्रेडिशनल टूल विद द हेल्प ऑफ RBI, जिससे क्रेडिट ग्रोथ, मनी सप्लाई, इन सबको RBI क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कि मान लो अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन नीड्स टू बी कंट्रोल, इसे कंट्रोल करना है, तो ऐसे टाइम पर RBI क्या कहेगा कि बेटा जो SLR आप रख रहे हो वो ज़्यादा रखो। तो नाउ इट इज़ 18%, अब RBI इसको कर देगा 22% मान लो। तो अब आपको 18 की जगह 22% अपने पास पैसा रखना होगा। तो अब इससे क्या होगा कि जो मार्केट में पैसा होगा वो कम जाएगा। अगर मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में पैसा कम जाता है, प्रमोदी नायक हेलो, आई एम ऑल गुड, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई देश में कम हो जाएगी। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको RBI फिक्स करता है SLR, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। कमान सही है, चलो। और जो SLR है, RBI ने कहा कि बेटा आप SLR जो होगा वो मैक्सिमम आपको मैं रखवाऊंगी तो 40% तक रखवाऊंगी। तो मैक्सिमम तो SLR जो रखवाएंगे वो कितने परसेंट तक, 14। तो इसकी पहले मिनिमम लिमिट भी थी, लेकिन मिनिमम लिमिट अभी RBI ने क्या किया, इसकी मिनिमम लिमिट को ख़त्म कर दिया। लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट आप बस इतना मान लो कि 19 लाइक इसमें ही है। ओके ना, ओके। और ये जो 24 का 2A बताया, इसके अलावा इसी का जो सेक्शन है वो 56 भी, सेक्शन 56 भी SLR के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करता है और कहता है कि भाई साहब आपको SLR मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो SLR की जो अपर लिमिट है दोस्तों वो है लाइक मान लो आप, जैसे मैंने बताया 40%, लेकिन पहले मिनिमम लिमिट जो थी, जो मिनिमम लिमिट थी भाई कल से तो दोस्तों जो SLR है इसकी अगर हम लोग मिनिमम ना, तो जो SLR है इसकी मिनिमम लिमिट अगर हम लोग कहें दैट इज 23%। तो 23% ये हुआ करती थी, लेकिन अब इस समय तो ये चली गई है लाइक 18% तक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SLR, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा आप लोगों को SLR में कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चलो, क्या इतनी बातें आप लोग समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आप कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और जिसके फॉर्म में SLR मेंटेन किया जा सकता है? तो कैश मैंने बताया यस, गोल्ड यस, ट्रेजरी बिल यस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं दोस्त, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं, इनमें SLR मेंटेन नहीं कर सकते। एक्चुअली दे आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म, और जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं इसमें कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट ना। तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो SLR है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब मैंने बता ही दिया। कैश, गोल्ड और इन्वेस्टमेंट इन अनएंक्यूम्बर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इंक्लूड क्या क्या,
ये देखिए दोस्तों, और तो SLR, या तो वो देखो RBI किस में बैंक कहता है बैंक से कैश में रखो या गोल्ड में रखो, या इसके अलावा आप किस किस के फॉर्म में रख सकते हो, ट्रेजरी बिल के फॉर्म में रख सकते हो SLR, जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें लाइक इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स के लिए लाई जाती हैं, इसमें रख सकते हो, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में रख सकते हो जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है मार्केट में, जो जारी कर रही हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट अगर कोई RBI ने नोटिफाई किए तो आप उसमें रख सकते हो। अगर मान लो बैंक ने SLR को मेंटेन करने में फेल हो गई, देन अ पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ पैनल इंटरेस्ट पेएबल इज इम्पोज, तो RBI कैन इम्पोज द पेनल्टी, तो पेनल्टी। और ये जो लाइक जो पीनल इंटरेस्ट पेएबल है, ये क्या होता, तो जब RBI के पास बैंक लोन लेने जाएगी, जब RBI के पास बैंक लोन लेने जाएगी तो RBI उस समय क्या करेगा, जिस रेट पर लोन दे रहा है उस रेट पर प्लस परसेंटेज ऑफ पेनाल्टी लगा देगा, कहेगा भाई साहब वो जो आपने SLR मेंटेन नहीं किया, अब आपको इतनी पेनाल्टी, लोन का रेट तो है ये प्लस इतना रेट देना है, तो दिस इज कॉल्ड SLR। तो SLR मैंने कहा कंट्रोलिंग लिक्विडिटी टूल है, जिसके द्वारा RBI SLR locks up the increasing portion of the bank's asset in the wake of like a global financial crisis in 2008। तो जो SLR वर reduced from 25% to 24% in November 2008, है ना, और 2016 से द SLR stands at 21.25% और अभी ये 18% है। दोस्तों इसकी बात हम क्वेश्चन नंबर 3 अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, राइट। सो ये हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी है, तो हम मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। सो लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।